भाद्रपद शुक्ल पक्ष अभिजीत मुहूर्त में बामन जी का अवतार हुआ। बोले भावन भगवान की जय। बामन जी बामन रूप में है, बहुत छोटे रूप में है, इसीलिए उनका नाम पड़ा बामन भगवान बावन। उसके बाद उनको यज्ञोपवीत संस्कार करने की बात हुई। 16 संस्कार में यज्ञोपवीत भी एक संस्कार है। तो यज्ञोपवीत करने के बाद लोग द्विज कहलाते हैं। जन्मना जायते शूद्र संस्कारात् द्विजोत्तमम् वेदाभ्यासात् भवेत् विप्र ब्रह्म जानाति ब्रह्मणः। इस प्रकार उनका यज्ञोपवीत संस्कार कराया गया। ब्रह्मा कमंडल उनको भेंट किए, धरती माता आसन दी है, अदिति माता जो थी लंगोटी भेंट की, सरस्वती जप की माला दी है। उसके बाद कुबेर देवता जो थे वो भिक्षा का पात्र दिए और माता अन्नपूर्णा भिक्षा दी है। इस प्रकार वो भिक्षा मांग करके अपने गुरुदेव बृहस्पति के पास पहुंचते हैं। बृहस्पति कहते हैं कि देखो बामन, मुझे ये भिक्षा नहीं चाहिए, मुझे तो तीनों लोक का भिक्षा चाहिए। इसलिए गुरुदेव कहाँ जाएं? गुरु कहते हैं कि तुम नर्मदा नदी के तट पर चले जाओ। नर्मदा नदी के तट पर जाओगे, जगह का नाम भृगु कक्ष है। वहीं पर राजा बलि विशाल यज्ञ कर रहा है, वही तुमको ऐसा भिक्षा दे सकता है। इतना कह करके गुरु और बात मान करके बामन जी वहां से चले। बामन जी का रूप कैसा है? तो बामन जी का रूप जो है, कहते हैं कि पैर में पादुका है, लंगोटी पहने हुए हैं, हाथ में कमंडल है, एक हाथ में छत्र लिए हुए हैं, और मुख पर क्या है? ब्रह्म तेज है। मुख पर ब्रह्म तेज है। ब्रह्म तेज बढ़ता कैसे है? तो ब्रह्म तेज गायत्री करने से बढ़ता है। और ब्राह्मण का पूंजी ब्रह्म तेज है। जिस ब्राह्मण के पास ब्रह्म तेज नहीं है वो ब्राह्मण बेकार। जिस क्षत्रिय के पास शक्ति नहीं वो क्षत्रिय बेकार। जिस वैश्य के पास धन नहीं वो वैश्य बेकार। ये ब्रह्म तेज से भरे हुए हैं। ब्रह्म तेज के चलते ही विश्वामित्र को वशिष्ठ से हारना पड़ा। और अंत में कह दिए विश्वामित्र कि धिक बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम। अरे धिक्कार है क्षत्रिय के बल को। यदि बल कोई है तो एक बल है ब्रह्म तेज का, जो वशिष्ठ के पास है। बार बार मैं प्रयास किया, लेकिन वशिष्ठ के सामने, ब्रह्म तेज के सामने हमको बार बार हारना पड़ा। ब्रह्म तेज मुख पर है। बामन जी चटपट चल रहे हैं और चलते चलते नर्मदा के तट पर जब पहुंचते हैं, दूर से जब जितने यज्ञ करने और कराने वाले थे जब दृष्टि डालते हैं इधर, तो सबको लगा कि तो साक्षात सूर्य नारायण पधारे हैं। इतने तेज है इनके पास। सूर्य नारायण पधारे हैं। राजा बलि यज्ञ मंडप से निकल करके उतर करके बाहर आया और इनका स्वागत करके राजा बलि कहता कि नमस्तुभ्यम, हे प्रभु आप आइए, आपका स्वागत है। उनका स्वागत किया। यज्ञ का काम रुक गया। सभी लोग उनमें लटक गए और उनको आसन पर बिठा करके, सिंहासन में बिठा करके राजा बलि अपनी पत्नी तंग बटुम बामनम दृष्ट्वा मोदमाना महर्षया कर्माणि कार्यामास पुरस्कृत्य प्रजापतिम। बलि अपनी पत्नी विंध्याबली से कहते हैं, बलि कि देखो देवी, तुम ऐसा करो, तुम जल दो, मैं इनका पैर धोऊंगा। पैर धोते हैं और अपनी पत्नी उनकी जो वो जल डाल रही है, वो पैर को खूब साफ कर रहे हैं। पैर धोते धोते बलि कहते हैं बामन जी से कि हे प्रभु, मेरे मन में ऐसा विचार आ रहा है कि मैं सब कुछ अपना आपको दे दूं और मैं वनवासी हो जाऊं, मैं जंगल चला जाऊं, सब कुछ आपको दे करके। इसलिए मेरे मन में ये बात है, प्रभु आप कुछ मुझसे मांग लें।
स्वागत किए कि स्वागतम ते नमस्तुभ्यम ब्रह्मणम करवामि ते ब्रह्मर्षीणाम तपः साक्षान मंदे तावार्थ बदुर। हे प्रभु, आपका स्वागत है, आप पधारे, मेरा अहोभाग्य है, मेरे मन में ऐसी इच्छा है कि मैं आपको दूं। क्या चाहिए आपको सो बोलिए। यद यद बटो बांग छसी, आप जो मांग लेंगे मैं आपको दूंगा। गाय चाहिए, कांचन गुणवद्धामृष्टम तथा लोपेतम च विप्रकन्या। क्या आपको चाहिए? गाय चाहिए, धन चाहिए, सोना चाहिए, आप जो मांगेंगे मैं दूंगा। यदि आपकी विचार विवाह करने की हो तो आपके बराबर की एक विप्र कन्या भी ला करके आपका विवाह संपन्न करा दूं। प्रभु आप जो आदेश दे। कहते हैं किसी से कुछ लेना हो तो पहले त्याग दिखाना चाहिए। बामन जी कहते हैं कि बलि तुम देने लेने का बात क्यों करते हो? क्या तुम बिजनेस कर रहे हो? अरे मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो सब कुछ है, मैं क्या करूंगा कुछ लेकर के, मुझे नहीं चाहिए। बलि कहता है कि प्रभु मेरी इच्छा है, बिना लिए आप कैसे जाएंगे, कुछ तो स्वीकार करें। बामन जी कहते कि देखो बलि, ये तुम जो देने की बात कर रहे हो, दान करने की बात कर रहे हो ना, ये तुम्हारा इसमें कोई बड़प्पन नहीं है। तुम्हारे परदादा हिरण्यकश्यपु, उनकी शक्ति, तुम्हारे दादा प्रहलाद उनकी भक्ति और तुम्हारे पिता विरोचन उनकी दानवीरता, तीनों में अलग अलग थी जो गुण तुम में एक साथ दिखाई दे रहा है। अब बलि मन में विचार करता है कि अरे ये तो छोटा सा नन्हा सा बालक है और बात मेरे बाबा परदादा तक कर रहा है, आखिर है कौन? तुम दान दे रहे हो तो इसमें तुम्हारा क्या है? सब कुछ, सब गुण तुम्हारे दादा परदादा पिता का सब गुण तुम्हारे पिता के पास। एक व्यक्ति आके कहा कि महाराज मुझे आप अपना आयु दान कर दे, मैं बहुत भोग भोगा लेकिन मेरी इच्छा संतुष्ट नहीं हुई है, आप मुझे अपना आयु दान दे दे। और दे दिया आपके पिता। इसलिए दान वीरता तो तुम्हारी वंश से समाहित है, पूर्वज से मिला है तुमको। बलि कहते हैं प्रभु कुछ ग्रहण करें। बामन जी कहते हैं कि ठीक है, यदि तुम्हारा इतना इच्छा है दान करने का, देने का, तो मेरी इच्छा बस इतना ही है कि मैं एक जगह अपना बैठ के किसी के बरामदे में संध्या पूजन कर रहा था। उस घर की करकसा जो मालकिनी थी मुझे वहां से भगा दिया। उसमें मेरी इच्छा हुई कि मैं कोई दाता मिले तो उससे मैं 3 कदम भूमि ले लूं ताकि चैन से उस पर बैठकर भगवान का पूजन कर सकूं। यदि देना ही चाहते हो तो तुम मेरे कदम से माप करके 3 भूमि जमीन दे दो। बलि जोर से हंसता है, कहता है प्रभु आप ये क्या मांग रहे हैं? और कहता है अपने मन में ही कि बालक सती, ये तो बालक है, इसे मांगने का भी अभी बुद्धि नहीं हुई। बोले क्या मांग रहे हैं? मैं जिसको देता हूं जीवन भर उसको कभी मांगना नहीं पड़ता है। जिसको मैं एक बार दे दिया वो जीवन भर कभी नहीं मांगता किसी से, इसलिए ये क्या मांग रहे हैं? शुक्राचार्य जी वहीं खड़े हैं। वो बोले बलि तुम सावधान हो जाओ, ये कोई 52 और 53 नहीं है, ये छलिया विष्णु है, तुम्हारा सर्वस्व लेकर के तुमको दरिद्र बनाना चाहता है, इसीलिए आया है, सावधान हो जाओ। बलि अपने गुरुदेव से कहता गुरुदेव आप कैसे गुरु हैं? कहते हैं कि स्वादत्तम परदत्तम बा ब्रह्म वित्तम हरस्ये खष्टी वर्ष सहस्त्राणी विष्टायाम जायते कृमि। जो किसी को देने में रोकता है या कह करके नहीं देता है या
यदि गच्छ कह लिया नहीं दिया, कोई दे रहा उसको रोक दिया, यदि ऐसा कोई करता है या दे करके उससे छीन लिया, जो व्यक्ति ऐसा करता है वो 60,000 वर्ष तक विष्ठा का कृमि बनता है। इसलिए प्रभु ऐसा कृपा आप ना करें। आप गुरुदेव हैं, आप मुझे दान करने से ना रोकें। दान देने में मुझे कोई दिक्कत नहीं, बस दिक्कत यह है कि कह के ना दूं तो मेरे पूर्वजों की जो ख्याति है वो धूमिल हो जाएगा। मुझे चिंता इस बात की है। इसलिए गुरुदेव बहुत समझाए, लेकिन बलि नहीं माना। बोले कि नहीं, बोले संकल्प करो। वामन देव बोले कि बलि पहले संकल्प करो। बलि कहता कि संकल्प क्या करना है प्रभु, आप जो कह रहे हैं मैं दूंगा। कम से कम मेरे पैर से लीजिए, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, मेरे पैर से माप के ले ले। बोले नहीं, मुझे अपने पैर से चाहिए। संकल्प करो। संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता। ठीक है, जल, बोले कि जल लाओ। जल लाए तो उससे जो जल गिरने वाला छिद्र था उसमें जाके शुक्राचार्य, गुरु का काम क्या है? शिष्य का रक्षा करना, विपत्ति से बचाना। अंत में जब कुछ बात नहीं माना बलि, तो जाकर के उस बर्तन के भीतर छिद्र में जाकर के शुक्राचार्य जी छिप गए। जल गिर नहीं रहा था। वामन जी बोले लाओ बलि जरा मैं देखूं तो क्या है, लगता है कुछ फंसा हुआ है। एक कुसा लेकर के उस छिद्र में डाल दिए। शुक्राचार्य जी की आंख, एक आंख फूट गई। शुक्राचार्य जी बाहर निकल गए और इधर संकल्प ले लिए। शुक्राचार्य जी अब निकल के बाहर आते हैं। अब विचार करते हैं शुक्राचार्य जी कि दिया कोई लिया कोई, अब व्यर्थ में आंख शुक्र ने खोई। बोले देने वाला खुश, लेने वाला खुश, मैं अपना आंख बेकार गमा दिया। संकल्प ले करके अब वामन जी अपना स्वरूप को विस्तार किए और उसके बाद सबसे पहले नीचे नापे। अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल माप लिए। ऊपर भू, ऊपर जब पैर किए तो भूर भुवः स्वः मह जन तप सत्य, सत्य लोक को छिद्र करके ब्रह्मलोक में उनका चरण पहुंच गया। ब्रह्मा जी पहचान गए कि तो नारायण का चरण है। चरण को धो करके अपने कमंडल में रख लिए। वही कमंडल में रखा हुआ जो जल था उसका वही विष्णुपदी गंगा बने। उसका 4 भाग हुआ, सीता, अलकनंदा, भद्रा और चक्षु, 4 रूप जगह बांटा गया। वही अलकनंदा जो है गंगा के रूप में प्रकट हुई। इस प्रकार जिसे भागीरथी ला करके आज हम सबके बीच गंगा मैया विराजमान है। बोले गंगा मैया की जय। इस प्रकार ऊपर नीचे सब नाप लिए। सभी दैत्य बोले कि इसको तो हम लोग बंदी बना लेते हैं। गुरुदेव क्रोध में फिर वहां से चले गए। बलि कहता है अपने लोगों से कि देखो भाई, अभी तुम ऐसा कुछ काम मत करो, अभी मेरा बहुत बुरा समय चल रहा है। गुरुदेव भी गुस्सा करके चले गए। इसलिए अभी विपत्ति के समय विवेक से काम लेना चाहिए। अभी शांत हो जाओ, जो होता है होने दो। सब कुछ नाप लिए। भगवान कहते हैं कि बलि अब मैं अपना कदम तीसरा कहां रखूं? बलि कहता है कि प्रभु धन बड़ा कि धनवान बड़ा? वामन जी बोले कि नहीं, बड़ा तो धनवान होता है। बोले कि तो अभी तो आप मेरा धन लिए हैं, मैं तो बाकी हूं। अपना तीसरा चरण मेरे सिर पर रखिए। वामन जी उनके सिर पर अपना पैर रख दिए, चरण को रखे। उसी समय उसके बाद वामन जी कहता कि बलि तुम जो कहा तुमने किया, अब कुछ तुम मुझसे मांग लो, तुमको जो चाहिए मांग लो। बलि कहता कि प्रभु मेरी इच्छा यही है कि आप ये देना चाहते हैं तो मेरी इच्छा है कि जो आपका ये रूप है, आपके रूप को मैं हमेशा देखता रहूं।
बस इतनी कृपा कर दें। भगवान क्या किए? बोले कि जाओ बलि तुम सुतल लोक का राज करो। और भगवान सुतल लोक जा करके बलि के महल के मेन गेट पर द्वारपाल का ड्यूटी ले लिए। इसलिए कि जब भी बलि जाएगा आएगा तो दर्शन करेगा। यही तो बलि मांगा है, ड्यूटी करने लगा। इधर विष्णु लोक खाली है। लक्ष्मी माता चिंता में पड़ गई कि ये सब क्या हो गया, मेरे प्रभु कहाँ चले गए। घूमते घूमते नारद जी पहुंचे। मैया बड़ा उदास लग रही हो। हाँ नारद, देखो न मेरे प्रभु पता नहीं कहाँ चले गए। बोले आपके प्रभु मैं देखा हूँ, कहाँ है? बोले वो तो सुतल लोक में बलि के यहाँ गार्ड का नौकरी कर रहे हैं। बोले अरे मेरे प्रभु को क्या कमी हो गई जो उनको ड्यूटी करना पड़ रहा है। ठीक है। लक्ष्मी माता श्रावण पूर्णिमा के दिन सुतल लोक की यात्रा की है। पहुंची है तो मेन गेट पर प्रभु को देख के पहचान गई। दोनों में इशारे में बात हो गई कि मैं कुछ उपाय करती हूँ। लक्ष्मी माता अंदर गई और जाकर के बलि को राखी बांधी हाथ में। उसी समय ये मंत्र है, ये न बद्धो बलि राजा दान बेंद्रो महाबला ते न त्वाम प्रतिबदनामी रक्षे माचल माचल। राखी बांधी। बलि पूछता कि बहन तुम्हें क्या चाहिए? राखी बांधने के बदले कुछ देना चाहिए तो क्या दूं? लक्ष्मी माता कहते कि बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो तुम्हारे मेन गेट पर जो गार्ड नौकरी कर रहा है वो गार्ड को मुझे दे दो। बोलिए राधे 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 राधे। बोले एक गार्ड क्या मांगते हो, कितना चाहिए? बोले कि बस एक चाहिए मुझे, वही। इस प्रकार लक्ष्मी माता नारायण को छुड़ा करके सुतल लोक से फिर विष्णु लोक को आए। इस प्रकार उसी समय से ये मंत्र चलता है। अब सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जी की राजन, प्रथम स्कंद भागवत जी में 12 स्कंद 335 अध्याय और 18,000 श्लोक है। तो प्रथम स्कंद जो है उसे कहते हैं अधिकार लीला। प्रथम स्कंद में अधिकार लीला, दूसरा में ज्ञान लीला, तृतीय स्कंद को और चतुर्थ स्कंद को कहते हैं सर्ग और विसर्ग लीला कहा गया है। पंचम स्कंद जो है उसको स्थिति लीला कहते हैं। छठा स्कंद पुष्टि लीला है। सातवां स्कंद असद वासना दूर लीला है। और अष्टम स्कंद जो है उसमें संतों के 4 धर्म के बारे में बताए गए हैं। अब सुखदेव जी विचार करते हैं कि कुछ वासना यदि रहा हो परीक्षित के पास, तो अब नवम स्कंद में जब प्रवेश करेंगे तो राम की कथा है। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, इसलिए यदि इसके मन में कुछ वासना शेष रह जाए तो इसे वो कथा में प्रवेश मिलेगा लेकिन समझ में नहीं आएगी। इसलिए ऐसा विचार करके वो कहते हैं कि परीक्षित क्या तुम्हें भूख लगी है, प्यास लगी है? परीक्षित कहते हैं कि गुरुदेव प्यास के कारण ही तो मेरी ये दुर्दशा हुई, लेकिन प्रभु के श्राप में भी अनुग्रह छिपा होता है। श्रृंगी ऋषि मुझे श्राप दिए और वो श्राप में इतनी बड़ी कृपा थी कि आपके जैसे प्रभु का साक्षात्कार हुआ। मुझे भूख प्यास कहाँ, आपके मुख से जो ये धारा प्रवाहित हो रही है लगता है कि इसी प्रकार अनवरत इसका पान करता रहूं। मुझे न प्यास है न भूख है, कुछ नहीं है प्रभु। ऐसा बोले। उसके बाद समझ गए कि अब सचमुच में परीक्षित ठीक ठाक है। राम की कथा में प्रवेश करते हैं। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, 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 सीताराम 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 सीताराम। सब लोग गाइए। सीताराम सीताराम सीताराम,
सीताराम 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 मधुर मधुर सीताराम राधे मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम मधुर नाम सीताराम 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 राधे श्याम सीताराम 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 राधे श्याम मधुर मधुर नाम हरि बोल मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम मधुर मधुर नाम सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम सीताराम 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 राधे श्याम सीताराम सीताराम राधे श्याम राधे श्याम सीताराम सीताराम राधे श्याम राधे श्याम मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम मधुर मधुर सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम सीताराम सीताराम राधे श्याम मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम मधुर मधुर नाम सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम सीताराम सीताराम राधे श्याम राधे श्याम मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम मधुर मधुर नाम सीताराम बोल सीतारामचंद्र भगवान की जय। परीक्षित के बारे में समझ गए सुखदेव जी की अब ये बिल्कुल वासना से दूर है और कहते हैं संक्षिप्त में राम कथा सुनाते हैं। कैसे जन्म हुआ, वशिष्ठ जी के पास कैसे दशरथ जी गए, सूक्ष्म में उनको राम कथा श्रवण करा दिए और कह दिए कि परीक्षित यदि 100 वर्ष भी राम कथा करूं तो भी पूरी नहीं हो सकती है, इसलिए संक्षिप्त में हम राम कथा श्रवण करा दिए। मुझे तो तुम्हें कृष्ण कथा सुनानी है। और कहते हैं कि नवम स्कंद में 24 अध्याय, 12 अध्याय में राम जी आए और 12 अध्याय में श्याम जी आए। रामचरित्र परम पवित्र और कृष्ण चरित्र अति विचित्र। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर हैं, इनकर चपल विशेष। कोई फर्क नहीं है, राम और कृष्ण को में भेद करना भी दोष लगता है। सब एक हैं, बस आपकी इच्छा जिसको माने सब वही है। इसलिए बहुत ही संक्षिप्त में राम कथा सुना करके उसके बाद कहता कि मन का स्वामी चंद्रमा है और बुद्धि के स्वामी सूर्य है। यदि ज्ञान चाहिए तो शंकर भगवान का पूजा करें, भोले बाबा का पूजन करें, क्योंकि भोले बाबा 2 चीज देते हैं। 2 क्या देते हैं? एक देते हैं भोलापन और दूसरा देते हैं
ज्ञान। ज्ञान चाहिए, ज्ञान के देवता भोले बाबा है। भागवत कथा सुनने से क्या होता है? कहते हैं जीव को भगवान के साथ तन्मय करा देती है भागवत कथा। भागवत का मतलब क्या? इति सर्वेषु लोकेषु गीयते नारदादिभि वर्तते सर्वशास्त्रेषु तस्मात् भागवतः विदु। भागवत का मतलब क्या है? कहते हैं भव का मतलब इति सर्वेषु लोकेषु। भागवत जी की जो तेज है, प्रकाश है, ये पृथ्वी पर नहीं संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है। गीयते नारदादिभि, जितने भी बड़े बड़े अमलात्मा संत मुनिंद्र कविंद्र हुए, सभी मुक्त कंठ से भागवत जी के महिमा को गाते हैं। वर्तते सर्वशास्त्रेषु, और सभी शास्त्रों का निचोड़ है भागवत। तस्मात् भागवतः विदु, इसीलिए आपका नाम भागवत है। भागवत शब्द में श्रीमद से अलंकृत किया गया है, इसीलिए श्रीमद हुआ। श्री का मतलब लक्ष्मी, लेकिन यहाँ साक्षात राधा रानी विराजमान है। मैंने कहा कि संपूर्ण भागवत में राधा शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। कारण यही है कि सुखदेव जी रा कहते ही 6 महीना के लिए समाधि में चले जाते हैं, इसलिए खुल करके नाम कहीं नहीं लिए हैं। बधू, श्री, योग माया आदि आदि नाम लेकर के वो बगल से निकल गए हैं। इतने सावधान रहना पड़ता है। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, सूर्यवंश की कथा कहना मेरे बस की बात नहीं है। 100 वर्ष भी कहूंगा तो पूरा नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं तुम्हें कहते हैं कि उन्हीं के राम के वंश में ही एक राजा हुए, नाम था अम्बरीश। अम्बरीशो महाभागा सप्त द्वीपवती महिम अव्याम च श्रियाम लब्ध्वा विभम चातुल भुवि। अम्बरीश नाम का एक राजा हुए, बड़ा ही भगवान का भक्त थे। एकादशी व्रत हमेशा करते थे। 1 वर्ष का एकादशी का व्रत का संकल्प लिए और धीरे धीरे समय बीतता गया। अंतिम एकादशी थी, 1 वर्ष का अंतिम एकादशी थी। अम्बरीश जी व्रत किए और द्वादशी के दिन पारण करना है। अब उस दिन 6 तिथि थी। द्वितीय द्वादशी जो था वो बहुत कम समय तक था, त्रयोदशी लग जाता तो पारण भी द्वादशी में ही करनी है। क्या किया जाए? तैयार हैं सब कुछ व्यवस्था करके, बस अब भगवान का पूजन करके पारण करूं। उसी समय दुर्वासा ऋषि आ गए। अब इनका स्वागत प्रणाम किए, बोले कि मैं तुम्हारे यहाँ ही भोजन करूंगा, प्रसाद यही पाऊंगा। बोले ठीक है महाराज, और ये चले गए संध्या करने के लिए, पूजन करने के लिए। अम्बरीश जी इतने भगवान के भक्त थे कि सम्राट चक्रवर्ती राजा रहते हुए भी कभी भी भगवान का भोग किसी से नहीं उसमें सहयोग लेते थे। आटा को अपने से पीसते थे, चक्की चला करके आटा पीस करके अपने से प्रसाद बनाते थे। यह है भक्ति का पराकाष्ठा। लोग क्या करते हैं? पैसा दे दिए, पंडित जी पूजा कर दीजिएगा। पंडित जी कितना पूजा करेंगे? यदि इतना ही पूजा करते तो सिर्फ अपने ही लिए पूजा करते तो कल्याण हो जाता। कभी भी अपने से वो, अपने अलावा किसी से वो कुछ नहीं मंगवाते थे भगवान के लिए। एक दिन गर्मी के दिन काफी परेशान थे अम्बरीश, चक्की चला रहे थे और चक्की चलाते चलाते काफी पसीना पसीना थे। अचानक क्या देखते? पीछे से हवा आ रही है। मुड़ के देखे तो क्या देखते हैं कि भगवान अपने पीतांबरी से अम्बरीश जी को हवा कर रहे हैं। इस प्रकार अम्बरीश जी बोले, प्रभु ये क्या, मेरे लिए आप इतना कष्ट। भगवान कहते हैं कि अम्बरीश तुम भी तो मेरे लिए कष्ट कर रहे हो, सब कुछ तुम्हारे पास है,
तुम्हारे एक इशारे पर सब कुछ तैयार हो जाएगा, लेकिन तुम इतने अपने हाथ से सब कुछ करते हो, मंदिर को अपने हाथ से धोते हो, तुम्हारे लिए क्या मैं इतना नहीं कर सकता? दुर्वासा ऋषि कह के गए कि आ रहे पूजन करके। इधर अब त्रयोदशी लगने का था, क्या किया जाए, बड़ा बेचैन थे, 1 वर्ष का व्रत है। ब्राह्मण से विचार किया अम्बरीश जी कि महाराज क्या करना चाहिए। ब्राह्मण बताए कि ऐसा कीजिए अम्बरीश जी, आप भगवान का चरणामृत ले लीजिए, व्रत का पारण भी हो जाएगा और संत का अपमान भी नहीं होगा। ब्राह्मण का बात मान करके अम्बरीश जी चरणामृत लेकर के बैठे हुए कि जब आएंगे ऋषि तब हम कुछ ग्रहण करेंगे, पारण तो हो गया, व्रत बचा लिए। अब दुर्वासा ऋषि पहुंच गए। आते ही वो तो त्रिकालज्ञ थे, समझ गए कि ये पारण कर लिया है, और बहुत क्रोध आ गया उनको। वो अपने जटा से दूध को प्रकट किए कृत्या को और बोले कि इसको तुम खा जाओ। लेकिन भगवान नारायण पहले ही अम्बरीश जी को अपना सुदर्शन चक्र दे दिए कि लो ये आपके पास रहेगा, आपका कभी भी दिक्कत होगा तो ये आपका रक्षा करेगा। इतना जैसे ही कृत्या अम्बरीश जी की तरफ दौड़ा, सुदर्शन चक्र पीछा किया। अब कृत्या और दुर्वासा ऋषि दोनों भागते जा रहे हैं। भागते भागते भोले बाबा के पास पहुंचे, प्रभु रक्षा कीजिए। बोले मेरे पास जगह नहीं है, आप वहीं जाइए। चले गए ब्रह्मा जी के पास, वो भी हाथ जोड़ लिए, बस नारायण के पास जाइए, वही कुछ कर सकते हैं। नारायण के पास पहुंचे। नारायण बोले दुर्वासा ऋषि से, दुर्वासा ऋषि मुझसे यदि आप अपराध किए होते तो मैं कुछ करता, लेकिन मेरे भक्त से आपने अपराध किया है, मैं भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि अहम भक्त पराधीना, अहम भक्त पराधीना वाह स्वतंत्रा इवा दुजा। मैं भक्त के अधीन हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। इसलिए साधुर्ग्रस्तो हृदयम भक्तिर भक्त जन प्रिया, भक्त का से दोष हुआ है, इसलिए मैं भी कुछ नहीं कर सकता। आप भक्त अम्बरीश के पास ही जाइए, वही कुछ कर सकता है। भागते भागते दुर्वासा ऋषि पहुंचे, अम्बरीश जी के चरण पर गिरने लगे, हाथ पकड़ के बोले गुरुदेव आप ये क्या करते हैं? बोले कि बस आप कहिए, आप शांत हो जाए सुदर्शन चक्र। शांत किए। इस प्रकार अम्बरीश जी का भी जो दुख था उसको भी ठीक करके उसके बाद कथा आती है सगर चरित्र का। किस प्रकार से कहते हैं कि सगर जो थे चक्रवर्ती राजा थे, राम के ही वंश में आगे बढ़े, तो उसके बाद वो अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे, उनके घोड़ा को इंद्र चुरा लिया और जाकर के गंगा सागर में कपिल आश्रम में बांध दिए। वहां जाने के बाद घोड़ा बांध करके जैसे ही सगर के 60,000 पुत्र पहुंचते खोजते खोजते घोड़ा को, वहां घोड़ा बना देख करके कपिल मुनि से ही उल्टा सीधा चोर आदि कहने लगा। जैसे ही नजर घुमाए सभी जल करके भस्म हो गया। अब इनका उद्धार कैसे होगा? तो उन्हीं के वंश में 60,000 को उद्धार करने के लिए अंशुमान, दिलीप, भगीरथ जितने भी थे सब लोग तपस्या किए। अंशुमान, दिलीप सब फैल कर गए, तपस्या करके भी गंगा मैया को नहीं ला सके। अंत में भगीरथ तपस्या करके गंगा माता को प्रसन्न करके और फिर वहां से उनको लेकर के आया। इस प्रकार गंगा मैया प्रकट होकर के जैसे ही स्पर्श किए तज्जल स्पर्श मात्रेना, जल का स्पर्श होते ही जैसे अस्थि में स्पर्श हुआ गंगा का जल, सब लोग फिर से सब ठीक हो गया और मुक्त होकर के उनको सबको मोक्ष मिल गया गंगा जल का स्पर्श होते ही। इस प्रकार राजा भगीरथ के तपस्या से ही
सगर के सभी पुत्रों का उद्धार हुआ। भगवान अब सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, अब मैं तुम्हें कृष्ण के कथा का श्रवण कराता हूं। आइए अब आइए एक भजन सुन लीजिए, फिर कृष्ण के कथा में आपको लेकर चलेंगे। कृष्ण का प्राकट्य करके कुछ झांकी भी दिखाया जाएगा और उसके बाद आरती करेंगे। हम लोग थोड़ा उत्सव आज मनाएंगे धूमधाम से। कुछ अगर विलंब भी हो जाए, कुछ लेट भी हो जाए, थोड़ा सा आज बर्दाश्त करेंगे। आइए काहे खाती कारा तारा केहू से लड़ाई हो। इस शरीर खातिर बड़ा सुंदर भाव। काहे खाती कारा तारा केहू से लड़ाई हो। अंतिम समय में केहू संघवा न जाई हो। अंतिम समय में केहू संघवा न जाई हो। काहे खाती कारा तारा केहू से लड़ाई हो। काहे खाती कारा तारा केहू से लड़ाई हो। अंतिम समय में केहू संघवा न जाई हो। अंतिम समय में केहू संघवा न जाई हो। हरि मीठी मीठी हाथों से ताली हो जाए। प्रेम से ऋषि राजा रामचंद्र की। आगे मिलल बड़वे जीवन का प्यार से बिताला। राम नाम के लड्डू भैया भर पेट खाला। मिलल बड़वे जीवन का प्यार से बिताला। राम नाम के लड्डू भैया भर पेट खाला। और क्या, जब जीवन मिला है तो हरि का नाम लीजिए, ब्राह्मणों को दान कीजिए, यही सब साथ जाएगा। कहना है अपने जान मल का एक दिन, अपने जान मल का एक दिन अगिया लगाई हो। अपने जान मल का एक दिन अगिया लगाई हो। अंतिम समय में केहू संगवा न जाई हो। अंतिम समय में केहू संगवा न जाई हो। काहे खाती कारा तारा केहू से लड़ाई हो। काहे खाती कारा तारा केहू से लड़ाई हो। अंतिम समय में केहू संगवा न जाई हो। अंतिम समय में केहू संगवा न जाई हो। सुंदर भाव। और मैं चाहूंगा कि सारे लोग यहाँ पे जो भी भक्त उपस्थित हैं मीठी मीठी हाथों से ताली जरूर बजाएं। कहना है
सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि रखेरा ताहि विधि रहिए, जाहि विधि रखेरा ताहि विधि रहिए। मुख में हो राम नाम, राम से हाथ में, मुख में हो राम नाम, मुख में हो राम नाम, राम से हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान, हानि लाभ सही है, विधि का विधान जान, हानि लाभ सही है, जाहि विधि रखेरा ताहि विधि रहिए, जाहि विधि रखेरा ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि रखेरा ताहि विधि रहिए, जाहि विधि रखेरा ताहि विधि रहिए, जाहि विधि रखेरा ताहि विधि रहिए। बोले सीताराम भगवान की जय। इस प्रकार अब कथा सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यो, राज्ञा चौभय वंशानाम चरितम परमाद्भुतम। परीक्षित बोले कि हे प्रभु, अब मुझे परम अद्भुत कृष्ण कथा श्रवण कराइए। आइए हम लोग सब कृष्ण कथा में प्रवेश करते हैं। दसम स्कंद में हम प्रवेश किए। दसम स्कंद में 90 अध्याय, उसमें पूर्वार्ध में 41 अध्याय और 49 अध्याय उत्तरार्ध। जैसे ही कृष्ण के नाम परीक्षित के मुंह से निकला, सुखदेव जी प्रसन्न हो गए, उनका शरीर मन खिल गया। अपने आराध्य का नाम सुनते ही प्रसन्न हो गए और कथा कहना प्रारंभ किए। कहते हैं कि ये कथा जो है, कृष्ण जन्म की कथा जो है, ये हरिवंश की कथा है। जो व्यक्ति इस कथा का श्रवण करता है, उसे वंश की कोई परेशानी नहीं होती है। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, आहुक के घर 2 पुत्र का जन्म हुआ, देवक और उग्रसेन। देवक के पुत्री देवकी थी और उग्रसेन का कंस था। दोनों चचेरे थे आपस में, किंतु कंस देवकी को बहुत मानता था। इधर कंस के और जरासंध के कारण सभी जितने अच्छे लोग थे, सभी त्राह त्राह कर रहे थे, सभी प्रजा त्राह त्राह कर रहे थे। इसका अत्याचार बहुत बढ़ गया था दोनों का। सभी देवता लोग जाकर के भगवान के पास पहुंचे। पृथ्वी धरती भी गए और प्रार्थना की, प्रभु अब ये अत्याचार जो कंस और जरासंध कर रहा है, अब बर्दाश्त नहीं होता, प्रभु अब कुछ कृपा करें। भगवान नारायण सांत्वना देते हैं कि चिंता मत करो, वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुषः परः, जन्यस्ते तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुरस्त्रियः। सांत्वना दिए कि चिंता मत करो, अब समय आ गया है, मैं वसुदेव के घर में अवतार लूंगा और तुम सभी लोग अपने अपने अंश से
जन्म लेने का कारण क्या है? तत्प्रियार्थम, राधा रानी के कारण मैं अवतार लूँ, और अवतार ले करके जो लोग कष्ट में हैं सबके कष्ट को हम दूर करेंगे। सबको सांत्वना दे करके विदा किए, और इधर देवकी धीरे धीरे बड़ी हुई। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, ये जो कृष्ण कथा है इसके बारे में कुछ विशेषता बताते हैं। परीक्षित को कहते हैं कि कृष्ण कथा जो है ये भवरोग की औषधि है, भवरोग की औषधि है, और ये एलोपैथ दवा नहीं है, आयुर्वेदिक भी नहीं है, क्योंकि एलोपैथ का साइड इफेक्ट होता है। आयुर्वेदिक खाने में तीता लगता है उसका चूरन, लेकिन ये होम्योपैथ दवा है। कृष्ण कथा ये बच्चे को भी मीठा लगता है और बूढ़े को भी, कोई भी खा सकता है, ऐसा ये कथा है। इसलिए मैं तुम्हें यही कथा सुनाऊंगा। और आगे कहते हैं कि जब बड़े हो गए देवकी तो कंस को चिंता हुई कि अपने बहन का विवाह करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत मानता था देवकी को। ऐसा विचार करके अपने मित्र वसुदेव जी से वो ये प्रस्ताव को रखा कि मित्र ऐसा करो, तुम मेरे मित्र तो हो ही, मेरे बहन से विवाह कर लो, संबंध हो जाएगा। संबंध में बदल जाएगा। ऐसा विचार करके शादी की तिथि पक्की हो गई। वसुदेव जी बैंड बाजे के साथ लेकर के बारात पहुंच गए। विवाह का कार्यक्रम भी संपन्न हो गया। कंस विचार करता है कि मेरे जितने प्रजा हैं सबके मन में मेरे प्रति अच्छा विचार नहीं है, मुझे सब बहुत बुरा समझता है, इसलिए अच्छा मौका है बहन का कि विदाई मैं अपने हाथ से रथ को हाँकूंगा। सबको हटा करके और वही कंस देवकी वसुदेव को रथ में बिठा करके और अपने से रथ को हाँकना प्रारंभ किया। आंख में नकली आंसू भरा हुआ है, रो रहा है। जितने लोग देख रहा है कंस को, सब कह रहे कि देखो हम लोग कंस को बड़ा बुरा समझते थे, लेकिन कंस तो उतना बुरा नहीं है जितना हम समझते थे। देखो अपने से अपने बहन का रथ को चला रहा है। सब लोग बहुत अंदर से खुश हैं। रथ आगे बढ़ते जा रहा है। अचानक आकाशवाणी हुई, पति प्रग्रहिणम कंसा मां भास्या शरीर भाग अस्य शास्त्रतमो गर्भो हंतायाम बहसे बुधे। आकाशवाणी हुई कि कंस, तुम जिस बहन को अपने हाथ से रथ चलाकर विदाई कर रहे हो, इसी के 8वें गर्भ से तुम्हारा काल होगा और तुम्हारी मृत्यु होगी। इतना सुनते के साथ जिस हाथ में रथ का रस्सी थमा हुआ था, जिस आंख में आंसू टपक रहे थे, उसी हाथ में तलवार ले लिया और आंख में आंसू की जगह पर अंगारे बरसने लगे। एक क्षण में खल की प्रीति जथा थिरनाही, दुष्ट की मित्रता क्षणिक होती है। वो दिखावा था, तलवार लेकर के देवकी के गर्दन पर रख दिया, मैं इसको मार दूंगा। अब वसुदेव जी विचार करते हैं कि अभी अभी तो हम विवाह में वचन दिया। पति शब्द जो है व्याकरण के रक्षण धातु से बना है। पाति रक्षति प्राणान दत्वा असौपति, जो अपने प्राण को दे करके भी पत्नी का रक्षा करे वही पति है। अभी तुम्हें वचन दिया कि मैं अपना प्राण दे करके भी पत्नी का रक्षा करूंगा, और ये तुरंत
क्या करना चाहिए। वसुदेव जी अपने मन में विचार कर रहे हैं कि क्या करना चाहिए। कंस